Hello students, welcome to Virat's biology classes. Today we are going to discuss a very unique process which is important for crop production and crop improvement, and that process is artificial hybridization. If we want to make new varieties of plant and new crops, then we are going to use the process of artificial hybridization. So let's start the topic. Suppose करते हैं कि हमारे पास एक टोमेटो का प्लांट है and we want to improve this plant. तो इसको just as an example ले रहा हूं समझाने के लिए. तो हमारे पास एक टोमेटो का प्लांट है जिसको हमें improve करना है, and this is plant 1 which has good fruit but it get disease easily. तो हमारे पास ये प्लांट 1 है जिस पर फ्रूट तो अच्छा आ रहा है बट इसको बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है. इसको बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस इजीली अटैक कर देते हैं. तो यानी कि ये एक वीक प्लांट है which is having good fruit. And suppose we are having this second plant which has normal fruit but it has very resistant to diseases, कि इसको बीमारी जल्दी से नहीं लगती, ये बीमारियों के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है. तो अब हम क्या चाहेंगे कि हमें दोनों कैरेक्टर्स एक साथ मिल जाएं एक न्यू प्लांट के अंदर. तो अगर हमें इन दोनों के गुड कैरेक्टर्स को जोड़ना है और जोड़ के एक न्यू प्लांट बनाना है जिस पर फ्रूट भी अच्छा आए, गुड क्वालिटी का आए और डिजीज रेजिस्टेंट भी वो हो. तो अगर हम इन दोनों के कैरेक्टर्स को ब्लेंड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टेक्निक यूज करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. तो हमारे पास केस क्या था कि एक प्लांट पर फ्रूट अच्छा था बट उसको बीमारी लग जाया करती थी. दूसरे प्लांट के ऊपर फ्रूट तो नॉर्मल था बट उसको बीमारी नहीं लगती थी. और हम क्या चाहते हैं, एक न्यू प्लांट वैरायटी बनाना जिस पर ना तो डिजीज लगे और फ्रूट भी बहुत अच्छा आए. तो उसके लिए हम जिस टेक्निक का यूज करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उस टेक्निक को हम कहेंगे. तो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं आप इस एग्जाम्पल के जरिए समझ गए होंगे. एंड नाउ वी हैव टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ artificial hybridization. So this process has certain steps. तो सपोज करते हैं कि हमारे पास ये है प्लांट 1 which is bisexual flower it is having. तो हमारे पास एक प्लांट 1 है और इस प्लांट 1 के अंदर फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल. जब ये फ्लावर बहुत छोटा होगा, यंग एज में होगा, कि इसकी ओवरी भी अभी इमैच्योर है और एंथर्स भी अभी इमैच्योर हैं, तो उसी एज में हम इसके एंथर्स को कट कर देंगे. तो ये हमारे पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर आ गया और हमने विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप और सिजर, तो फोर्सेप या सिजर की हेल्प से हमने क्या किया, इस यंग बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर्स को कट कर दिया या स्टेमेंस को कट कर दिया. तो अगर यंग एज में हमने फ्लावर 1 के, प्लांट 1 के फ्लावर के जो एंथर्स थे या जो स्टेमेंस थे, एंथर प्लस फिलामेंट इज टुगेदर नोन एज स्टेमेन. तो हमने क्या किया, एंथर और फिलामेंट दैट इज स्टेमेन,
को हमने किससे कट कर दिया? विद द हेल्प ऑफ सिजर, और सबको एक साथ काट दिया। और जब इसको हम कट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगी? केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड ओनली द कार्पेल विल बी लेफ्ट। एंड आफ्टर इट वी आर गोइंग टू बैग इट अप। इसके ऊपर हम एक बैग लगा देंगे। पहले हम क्या करेंगे? एंथर्स को या स्टेमन को विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप और सिजर कट कर देंगे, और कट करने के बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज कार्पेल और पिस्टल, उसको एक बैग से विच इज ऑफ बटर पेपर, उससे हम उसको कवर कर देंगे। एंड दिस बटर पेपर बैग we have applied on it, and now it has got covered, and it will be prevented from unwanted pollen grains. तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था? कटिंग ऑफ stamen with the help of scissor, and this step is known as emasculation. तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का पहला स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई द डिजायर्ड प्लांट्स और टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्लांट्स। तो पहले आप क्या करेंगे? डिजायर्ड प्लांट्स को कलेक्ट करेंगे। फिर अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो हमारा प्लांट नंबर 1 का फ्लावर कैसा था? बाइसेक्सुअल। तो हमने उसके स्टेमेंस को रिमूव कर दिया यंग एज में ही, और इस स्टेप को क्या कहेंगे? इमेस्क्यूलेशन। सो रिमूवल और कटिंग ऑफ स्टेमेंस एट यंग एज in the flower is known as emasculation. And second step which we have done here is, so this was step number 1 of process, this was step number 2, that is bagging, in which we have placed a butter paper bag on the female reproductive part called carpel, and this step prevents contamination by unwanted pollen grains. तो जो बाहर से पॉलन ग्रेन्स आकर के इसको फर्टिलाइज कर सकते थे, उन पॉलन ग्रेन्स से कौन बचाएगा? इसको बैग। अब आएगा स्टेप नंबर 3, व्हेन इट्स स्टिग्मा विल गेन द रिसेप्टिविटी। जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो जाएगा और स्टिग्मा विल गेन रिसेप्टिविटी, देन व्हाट विल हैपन? वी विल रिमूव दिस बैग। हम क्या करेंगे? जब ये फ्लावर मैच्योर हो जाएगा तो फ्लावर के मैच्योर होते ही और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी गेन कर लेगा, तो हम इसके बैग को रिमूव करेंगे और यहां पर लाकर के डिजायर्ड प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को डस्ट कर देंगे। तो डिजायर्ड प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को हमने डस्ट कर दिया। तो हम क्या करेंगे? एक सेकंड मेल प्लांट से क्या लेकर के आएंगे? एंथर्स लाएंगे, और उन एंथर्स से यहां पर पॉलन ग्रेन्स को डस्ट कर देंगे। एंड वी हैव डन हेयर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो यहां पर हमने अपनी मर्जी से के फ्लावर से इसको पॉलिनेट कर दिया, और जब ये पॉलिनेट हो जाएगा तो पॉलिनेट होने के बाद हम इसकी वापस रीबैगिंग कर देंगे। तो आफ्टर पॉलिनेशन वी विल डू रीबैगिंग। फिर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पर क्या बन जाएंगे? सीड, एंड दिस सीड इज नोन एज हाइब्रिड सीड। सो दिस प्रोसेस इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।
क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन था, सो वी कॉल इट एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि ये विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी हुआ, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो इफ वी मेक artificially a hybrid seed, then it is known as artificial hybridization. तो hybrid seed क्या होता है? Which contain the desired characters, and it is a mixture of two type of plants. So what we have done? Firstly, we have decided the two plants which we are going to take as female and male. तो पहले हमने मेल और फीमेल प्लांट्स को डिसाइड कर लिया। फिर अगर फीमेल फ्लावर जिसको हमने डिसाइड किया है वो बाइसेक्सुअल था, तो हमने उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन को यंग एज में ही कट कर दिया और ये फ्लावर बन गया ओनली फीमेल फ्लावर। एंड देन वी विल कवर इट सो दैट it may not get contaminated by unwanted pollen grains, and this step is called bagging. And after bagging, when this flower will get mature, when female part will get mature, stigma will gain receptivity, फिर हम desired male plant से सपोज करते हैं कि ये सेकंड प्लांट हमारा desired male plant था, तो हम इसके एंथर्स को लाए, यहां पर इसके पॉलन ग्रेन्स को डस्ट किया। पॉलन ग्रेन्स के डस्ट करने को क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। और फिर वापस रीबैगिंग कर दी ताकि कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन इसको दोबारा कॉन्टेमिनेट ना करे। फिर इसके अंदर सीड बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और सीड बनने के बाद ये सीड क्या कहलाएगा? हाइब्रिड सीड। So if we are obtaining hybrid seed with the help of these steps, then process is considered as artificial hybridization. And this process is required for crop improvement. And